इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर थराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि आने वाले जाने वालों को इंतकाम का निशाना बनाते हैं। गुज़श्ता हुकूमत में आपने देखा, हमने भी देखा कि नैब के ज़रिए अपोजिशन को हिरासत में रखा गया। कुछ लोग ऐसे ही थे जिनकी हिरासत के दौरान अमवात भी हुई। मौजूदा हुकूमत FIA और पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और कहीं कहीं तो गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं सीनियर सहाफ़ी राना तहम्मुल अली ख़ान से। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, हर हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल करती रही है हर दौर में अपोजिशन के ख़िलाफ़ कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश करती रही है। ये रवैया बहरहाल एक ठीक नहीं है, अच्छा रवैया नहीं है। लिखे पढ़े मुआशरों में ऐसा नहीं होता। अपोजिशन को खुल खेलने का मौका दिया जाता है, उनकी ज़ुबान बंदी नहीं की जाती। अगर उनको मुकम्मल दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, उनकी ज़ुबान बंदी कर दी जाएगी, उनसे बोलने का कुछ कहने का हक़ ही छीन लिया जाएगा, तो वो अपने अवाम को क्या मैसेज देंगे या अवाम को क्या पॉलिश कर सकेंगे या हुकूमत पर क्या पॉजिटिव तनकीद कर सकेंगे। हुकूमत असल में उनकी ज़ुबान बंदी करके अपने लिए अच्छाई के दरवाज़े बंद कर लेती है। पॉजिटिव जो उनकी तनकीद होती है उसके दरवाज़े बंद कर लेती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत अपने लिए ऐसे दरवाज़े उसको बंद करने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव तनकीद तो जमहूरियत का हुस्न है। अगर ये होती रहेगी तो मामला ठीक से ठीक तर होता जाएगा, क्योंकि मामला को ठीक करने के लिए कोई तो नाकद होना चाहिए। जो हुकूमत ये अफोर्ड नहीं करती कि मेरा कोई नाकद नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है, वो आमरीत है। इमरान खान साहब को तकनीकी तौर पर नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। उनको सियासत से नॉकआउट किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तान में कोई भी हरफ आखिर नहीं है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान को नॉकआउट कर दिया जाएगा या सियासत से आउट कर दिया जाएगा या उनकी कोई सियासी कब्र बना दी जाएगी, अल्लाह ना करे। लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत है। नवाब नसरुल्लाह खान बाबा जमहूरियत वो कहा करते थे कि कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े। बहुत से लोग जो अपने आप को ये समझते थे कि हम चलते हैं तो मुल्क चलता है, हम खड़े हो जाते हैं तो मुल्क खड़ा हो जाता है, वो आगे मूव नहीं कर सकता, वो लोग चले गए दुनिया से। उसके बावजूद आज मुल्क भी वही है, सिस्टम भी वही है, सब कुछ चल रहा है। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए। हमें किसी को जाम करने के लिए, किसी को खामोश करने के लिए, किसी को मुकम्मल तौर पे सियासी तौर पे डैमेज करने के वाले से नहीं सोचना चाहिए। इमरान खान नो डाउट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं और उनके पीछे बहुत बड़ा मॉब है, लोग हैं, वोट बैंक है। लेकिन ये कहना कि वो हरफ आखिर हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खान साहब जारियाना सियासत कर रहे हैं, इनकी जारियाना हिकमत अमली इनको कहाँ लेके जा रही है? देखें, असल में जारहाना बैटिंग ही खान का जो है वो उसकी कामयाबी का एक ज़मानत है। अगर वो जारहाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे तो लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत पर बढ़ चढ़ कर तनकीद की जाए, उस पर बड़े बड़े हमले किए जाएँ, उनको बताया जाए कि तुमने यहाँ यहाँ लूट्स किए हैं, यहाँ यहाँ चोरियाँ की हैं, डाके डाले हैं, कमीशन लिए हैं। इसीलिए तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन 40 साल इन्हीं लोगों ने हुकूमत की ना, मुस्लिम लीग नून वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने, और उनके जो बदअमालियाँ थी वो निकाल के लोग दिखा रहे हैं। और इमरान खान बार बार अवाम को वही बता रहे हैं। उनका बयानिया डेवलप हो चुका है कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हों, वो ठीक लोग नहीं हैं, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो आने वाली नस्ल के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आज का नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि इमरान खान पावर में आए और मुल्क को सीधे रास्ते पर लेकर चले। खान साहब ये कहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उनका ये बयानिया भी है। ठीक है, वो जाराना सियासत करें, अपनी सियासत खेलें, लेकिन कानून का एहतराम ज़रूरी है। उनको फेस करना चाहिए, मुकदमात हैं तो अदालतों में जाए। लोग यही समझ रहे थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, ये अमेरिका चल जाएगा, बरतानिया चल जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं गया। वो इवन उसके घर के बाहर इस्लामाबाद पुलिस बैठी हुई है सिक्योरिटी के नाम पे। वो तो इस्लामाबाद से बनी गल से पंजाब तक नहीं आया। वो वहीं बैठ के मामलात को सॉल्व करना चाह रहा है, फेस करना चाह रहा है, अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि कोई बंदा, हम लोग भागने वाले नहीं हैं, ये मुस्लिम लीग के लोग नहीं हैं जो बीमार होकर वेंटिलेटर पर बाहर चले जाएंगे, अपने प्लेटलेट्स कम कर लेंगे और वहाँ जाके वो ठीक हो जाएंगे। इमरान खान देखें, वो नवाज शरीफ की एज का ही बंदा है, आई थिंक उसका एज फेलो ही बंदा है, लेकिन उसमें तो कोई ऐसा ग्रज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आई
आई कि बीमार हो गया हो, जब भी वो हुकूमत से नीचे आया हो, अलग हुआ हो, तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, बैकबोन शुरू हो गई हो, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए, या वो वेंटिलेटर्स पे चला गया, वो तो हर जगह जलसे कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मैंने क्या किया, मेरा कसूर क्या है। एक गद्दार, एक गैर मुल्की एजेंडे पर मुझे निकाला गया और मुझे गद्दार बनाया जा रहा है। वो उसका तो एक ही मैसेज है पूरी कौम के लिए, सब के लिए, कि ये लोग चाहते हैं, फॉरनर एजेंडा यही है कि या तो आपको गुलाम बना दिया जाए, जो आप में से गुलाम नहीं बनना चाहता या नहीं बनने पर राजी नहीं होता उसे गद्दार बना दिया जाए। ठीक हो गई। खान साहब चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन उन पर जब मुकदमात हुए हैं लेकिन वो उसको फेस नहीं कर रहे, अदालतों में नहीं जा रहे, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वो जो एक मुकदमा हुआ है उन पे, वो 25 अगस्त को उनकी राहदारी बेल उन्होंने करवा ली है। 25 अगस्त को वो अदालत में जाएंगे, बताएंगे अदालत को, अपना वकील भेजेंगे, जो भी मामला हो अदालत के सुपुर्द होगा। अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर कोई मामला सॉल्व नहीं हो सकता, ये तो तारीख है, ये हकीकत भी यही है। जब बंदा अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है, अदालत इंसाफ करती है। अगर इमरान खान को अदालतों का पर या इंसाफ पर यकीन ना होता तो वो अदालतों में अपनी बेल के लिए जाते ही ना। उन्होंने अपना केस उनकी तरफ, उनकी कोर्ट में फेंक दिया अपनी गेंद। अब वो सिचुएशन उनके साथ पास है, जो वो एलिगेशन लगाएंगे उनके मुखालिफ वकील, वो उनको जवाब दे देंगे। उन पर जो मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने एक जज को और आईजी इस्लामाबाद को टारगेट किया है। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? अजहर फराज साहब, क्या ये लोग इस वक्त जो वज़ीर दाखिला बने बैठे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बने बैठे हैं, ये लोग नहीं टारगेट करते रहे? लेकिन ये उस भी वक्त अपने दौर में हुकूमत इनकी करते थी ना, हुकूमत ये करते उनको ऐसा मसला नहीं है। इसे देखें, जज्बात में आकर या वो अपोजिशन में दुख में आकर बंदा कुछ ना कुछ बोल देता है, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो किसी को टारगेट कर रहा है। उसके पास तो कोई हथियार ऐसा नहीं होता कि उसको शूट कर दे। वो बोल ही सकता है ना कम से कम किसी के खिलाफ बोलने का भी आप हक छीन रहे हैं किसी से। हाँ, ये आप ठीक कह सकते हैं कि आप ये लोग ये गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो खातून जज है, उसका एक अपना एहतराम है, ये ठीक बातें हैं। लेकिन ये कि आप उसको मुकम्मल ज़ुबान बंदी कर दें, आपको बोलने लिखने पढ़ने पर पाबंदी लगा दें आप, ये तो गलत बात है। तो मुकम्मल पाबंदी तो नहीं लगी ना, उनकी बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी लगी कि जो चीज़ें गलत होंगी उनको काट देंगे। नहीं, देखें, ये पैमरा एक्ट 2002 आर्टिकल 19 के तहत ये इमरान खान पहले पर्सन नहीं है, ये पहले पर्सन नहीं है जिन पर ये पाबंदी लगी है। इससे पहले भी 3 लोगों पर पाबंदी लग चुकी है उनके अदवार में, जैसे नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और अल्ताफ़। लेकिन चलो, नवाज़ शरीफ और मरीम तो पॉलिटिकल फिगर थे, उनकी समझ भी आती है कि ये उन्होंने मुखालफत में या गरज में किया होगा, लेकिन वो भी बाहर बैठे फ़ौज के खिलाफ ही बातें कर रहे थे। मरीम को सिर्फ एक ही एज हासिल था और जिसका वो आज तक फ़ायदा उठाती रही है कि वो खातून है। खातून होने का एज उन्होंने उठाया और फ़ौज ने या इदारों ने कभी उन पर हाथ नहीं डाला। वरना मुस्लिम लीग नून वाले ये लेके ये कहते कि हमारी बेटियों को ये उठा के ले गए हैं। सिर्फ इसी बात से बचने के लिए उन्होंने कभी इन पर कोई ऐसा एक्शन नहीं किया। और अल्ताफ़ का तो आपको पता ही है कि अगर वो बोला है तो उसका क्या सलूक हुआ है या उसके साथ क्या हशर हुआ है। आज वो अपनी पार्टी के अपने घर तक नहीं आ सकता। अब रहा मसला इमरान खान का कि उस पर बोलने की पाबंदी। देखें, अगर आप किसी बंदे को उसका मैसेज आवाम तक ही नहीं जाने देंगे, ये तो अदले के बदले वाला हिसाब होगा ना। इमरान खान ने उस पर पाबंदी लगाई, इन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी, ये तो गलत बात है। ये सियासत नहीं है, ये मुखालफत, बराए मुखालफत है। इसको सियासत से ख़त्म होना चाहिए। तहम्मुल का सिस्टम, बर्दाश्त का मामला होना चाहिए। सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है कि जो उसने किया है हम भी वही करेंगे। उसने मुझे 1 फायर मारा है, हम उसको 3 फायर मारेंगे, ऐसा नहीं है। बर्दाश्त जब तक नहीं होगी ये मुआशरा ठीक नहीं होगा। ज़ुबानबंदी का कोई फ़ायदा हुआ? देखें, ऐसा इस सिचुएशन में, मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है, ज़ुबानबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये पैमरा को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी समझना चाहिए। देखें, जिस वक्त जिस तकरीर के लिए उन्होंने इमरान खान की ज़ुबानबंदी पर तमाम के तमाम टीवी चैनल्स को ये ऑर्डर कर दिया कि आप तकरीर नहीं दिखा सकते, उसी तकरीर को यूट्यूब पर, फेसबुक पर 500 मकामात से, 500 पेजेस से, 500 साइट से इमरान खान की तकरीर को दिखाया गया। उसके वर्कर्स ने देखा, पूरी दुनिया में देखा गया। फिर ये है कि यूट्यूब को बंद कर दिया गया। नहीं, ये तो अच्छे हथकंडे होते हैं ना किसी को ब्लॉक करने के या आउट करने के। लेकिन वो देखें, अगर किसी ने अब नहीं देखा तो घंटे बाद देख लेगा, घंटे बाद नहीं तो उसके छोटे क्लिप आ जाएंगे। देखें, वो तो तारीख का हिस्सा बन चुका है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो तो फेसबुक पेजेस पे लाइव पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। राना साहब,
इमरान खान साहब जो हैं, उनके जो मुतमिद ख़ास हैं शहबाज गिल साहब, उनकी वीडियोज़ सामने आई, पूरी दुनिया ने वीडियोज़ देखी। जो उनके साथ हो रहा है, क्या एक सियासतदान के साथ ऐसा होना चाहिए था? अफसोस की बात है कि हमारे लोगों ने एक ऐसे बंदे के साथ ये सलूक किया है, सियासी जोमा के इमा पर, जो लिखा पढ़ा है, हाईली एजुकेटेड है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वहाँ बच्चों को तालीम देता है, पढ़ाता है। अगर वो अपने मुल्क में की खिदमत के लिए यहाँ आ गया है और उसने कोई बात अगर कर भी दी है बिलफर्ज, तो उसके ख़िलाफ़ इतना आगे जाना, उस पर तशद्दुद करना, जिस्मानी तशद्दुद करना, पता नहीं कौन कौन सा तशद्दुद करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कानून की किताबों में ये लिखा हुआ है या कोई भी दुनिया का कानून इसकी इजाज़त देता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी हुकूमत को भी और अपोजिशन को, दोनों को इस पर तनकीद करनी चाहिए और जिन लोगों ने ये किया है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, वो जो गिल साहब हैं ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, वो पंजाबी में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका मतलब गलत निकलता है, कि ऐसा उनको बोलना चाहिए? मैं देखें, आप भी तो पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ। पंजाबी के हर बात के दो मानी निकलते हैं, ये तो बड़ी पुरानी मिसाल है ना जी। और उसको नेगेटिविटी में यूज़ कर लेना, ये आपकी मेरी सब लोगों की अपनी अपनी सोच है। और पंजाबी एक रिच ज़ुबान है जिसमें एक बात के कई माने निकलते हैं। दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में इसका शुमार किया जाता है और किया जा सकता है। बहरहाल उर्दू से तो ये बहुत बड़ी ज़ुबान है, लेकिन इस पर बहस नहीं करनी चाहिए कि वो पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं। ये उनका अपना एक स्टाइल है, वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, वो उसकी मादरी लैंग्वेज है, उनको सूट भी करता है। उनको सूट, उसका लहजा भी ऐसा कि फैसलाबाद बेस्ड है, वो उनको सूट भी करता है और लोग इंजॉय भी करते हैं। ये उन पर एलिगेशन लगाना कि उन्हें पंजाबी में क्यों बात की है या हमें पंजाबी में क्यों टॉन्ट किया है, हम पे पंजाबी में क्यों तनकीद की है, ये तो गलत बात है। ये ऐसी सोच किसी की नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने एक जलसे में कहा है कि शहबाज गिल के पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है। क्या उनके इल्ज़ामात ठीक हैं? इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? पुलिस भी डिनाई कर रही है, हुकूमत भी इसको डिनाई कर रही है। ज़ाहिर है जी, पुलिस और हुकूमत तो डिनाई करेंगी ना। जो जिनसी तशद्दुद वाला मामला है, ये हुआ है या नहीं हुआ है। इमरान खान ने जब इतने बड़े जलसे में ये बात कर दी है, तमाम दुनिया के तमाम मीडियाज़ में ये बात रिपोर्ट भी हुई है, तारीख़ का हिस्सा भी बन गई है। अब शहबाज गिल साहब जितना अरसा सियासत करेंगे, इमरान खान का ये फ़िक्रा उनका पीछा करता रहेगा। तो इमरान खान वो पहले सियासतदान ही जिनकी तकारीर पर पाबंदी आयद की गई है। अल्ताफ़ हुसैन, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ ये सज़ा भुगत रहे हैं और भुगत चुके हैं। नवाज़ शरीफ तो ऐसे हैं जिनकी बात जो उनकी तकरीर है या उनकी बात पर तबसरा करने की भी इजाज़त नहीं है। क्या इमरान खान की आगे हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इस वाले से? आप पहले ही अपने सवाल में कह चुके हैं कि इमरान खान बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, उनका जारहाना रवैया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ज़ुबानबंदी का जो ऑर्डर आया है हुकूमत की तरफ से तमाम के तमाम टीवी चैनल्स को, उसको कबूल करेंगे। वो तो बिल्कुल लड़ने वाले बंदे हैं, आखिरी बाल तक लड़ना उनकी हिकमत अमली है, उनका यही फ़लसफ़ा है। वो इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, वो लोगों में भी जाएंगे, वो जलसों में भी बताएंगे, और वो सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा हथियार उनके पास है वो भी इस्तेमाल करेंगे और लोगों को अपने पैगाम बताते रहेंगे, अपने मैसेज उन तक पहुँचाते रहेंगे। उनको रोकना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ठीक हो गया। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है गुज़िश्ता रात, क्या हुकूमत इस कोशिश में कामयाब हो जाएगी? नहीं, ये तो एक अफवाह है ना जी। गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। अगर हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती तो गिरफ़्तार कर भी सकती थी। किसी भी बंदे को जो आर्मलेस है, हथियारों के बगैर बैठा हुआ है, अपने घर में निहत्था बैठा हुआ है, वो तो किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी आम। लेकिन जो खान साहब की मकबूलियत है उनकी, ये यानी आधे घंटे की कॉल पर सारी पूरे पाकिस्तान में लोग। हाँ, ये बात एक चीज़ जो कल के अखबारात में मैंने देखा, और एक चीज़ मेरे सामने ये न्यूज़ आई कि कल पार्लिमानी पार्टी PTI का इजलास हुआ है जिसमें तमाम के तमाम मुस्ताफ़ी जो उनके MNAs हैं उन्होंने, और KPK के CM ने, पंजाब के CM ने उसमें शिरकत की है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है इनके इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जाएगा, जगह जगह एहतजाज किए जाएंगे, हुकूमत को जाम कर दिया जाएगा, ज़िंदगी मुअत्तल कर दी जाएगी और हुकूमत को बता दिया जाएगा कि उन्होंने किसको गिरफ़्तार किया है। इस सिचुएशन में जो चौधरी परवेज़ लाही हैं पंजाब के CM,
वो उनके अलाई हैं सूबा पंजाब में, उन्होंने भी इमरान खान को बड़ा वाशगाफ और वाज़ेह मैसेज दिया है कि अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो हम चैन से नहीं बैठने वाले, बेहतर यही है कि आप पंजाब तशरीफ़ ले आएँ। आप यहाँ इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, यहाँ एक थ्रेट है गिरफ़्तारी का, अगर पंजाब में आप आ जाएंगे तो वहाँ आपको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। हमारे लिए उनको रोकना बहरहाल ताकत से भी एक मुमकिन हो सकेगा। इसी सिचुएशन में जो उनके बेटे हैं मोनिस इलाही, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में आपको इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको घर भेज दें। आपको पंजाब पुलिस प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, जब कहें जितने कहें बंदे हम पंजाब पुलिस से भिजवा देते हैं। लेकिन इमरान खान ने इन सब बातों को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ना मैं पंजाब जा रहा हूँ, ना KP जा रहा हूँ, ना कहीं और बैरून मुल्क जा रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं बनी गाला में बैठा हूँ, जिसने पकड़ना है पकड़ ले, आकर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक हो गया। राना साहब, ये तो थी हमारे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है, लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो क्या सियासी जमातों को अपनी जो मुखालफतें छोड़कर इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए क्या? असल में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है पाकिस्तान में पैदा होती है, तो लोग अपनी लड़ाइयाँ, अपने मर्डर के केसेस भूल के लोगों की खिदमत में, लोगों की मामलत में लग जाते हैं। ये एक अच्छा जेस्चर है। जैसे ज़ल्ज़ले के दौरान आपने देखा कि पूरी की पूरी कौम, लोग खून देने के लिए खड़े हुए हैं, लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने खाने दिए, लोगों ने उनको मेहमान बना लिया अपने घरों में। ये एक जज्बा है कौम का तो बहरहाल जज्बा है। अब सिचुएशन है कि हुकूमत को क्या करना है, हुकूमत क्या कर रही है। ये जनूबी पंजाब के 5-7 अजला हैं, आगे सिंध का एरिया है जो राजनपुर से आगे का, वो सारा बहुत बुरी तरीके से सैलाब से डैमेज हुआ है। कल भी 15 लोग सैलाब में जाँ बहक हुए। आज एक मस्जिद शहीद हो गई है, वहाँ 7 अफराद समेत 12 लोग जाँ बहक हुए हैं। रोज़ अमवात हो रही हैं, सैकड़ों लोग लापता हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, लोगों की इमलाक डूब रही हैं, उनके असासे ख़त्म हो रहे हैं, उनके घर बार ढह रहे हैं, पानी उनको हर चीज़ को हड़प करता चला जा रहा है। हुकूमत को बहरहाल इस पर बड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कोई बड़ा पैकेज अनाउंस करने की ज़रूरत है। मरकज़ी हुकूमत ने 37 पॉइंट समथिंग अरब का एक पैकेज अनाउंस तो किया है, लेकिन उसमें फौरी अमल दरामद की ज़रूरत है। लोग आज भूखे बैठे हुए हैं, उनके पास परसों रोटी पहुंचेगी तो कब तक जिंदा रहेंगे। इस सिचुएशन में इसको रैपिडली तेज़ करना चाहिए। वह पंजाब हुकूमत को भी चाहिए, मरकज़ी हुकूमत को भी चाहिए, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उनका हाथ पकड़ा जाए, उनका बाजू पकड़ा जाए, उनको स्टैंड किया जाए, उनकी फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया जाए, उनके अमलाक को, उनके ढोर डंगर मवेशी माल को रेस्क्यू किया जाए। उनका नुकसान जितना कम से कम होता है उतना तो कर सकते हैं। ठीक है, हम आफात लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके असरात कम जरूर कर सकते हैं। सियासतदानों की बेहिसी अवाम पर क्या असर डालेगी ये? देखें, अगर आज सियासतदान बेहिस हुए हैं या हो गए हैं या हो रहे हैं, तो कल अवाम भी बेहिस होंगे। उनको तो वही बंदा अच्छा लगेगा जो उनकी बात करेगा, जो उनके साथ खड़ा होगा। फिर ये लोग कहेंगे हमें वोट नहीं देते। अभी कल की बात है, कल इलेक्शन हुआ है NA 245 में कराची में। वहाँ 11% वोट कास्ट हुए। 5,15,000 वोटर्स में से सिर्फ 60,000 लोगों ने वोट कास्ट किए। ये लोगों की बेहिसी है तो और क्या है। ठीक हो गया। राना साहब, आप क्या समझते हैं जो मौजूदा सियासी कशमकश है, ये अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं है? मौजूदा सिचुएशन में जब महंगाई आसमान को पहुंच चुकी है, पेट्रोल इमरान दौर से आज के दौर में 120 से 234 रुपये हो चुका है, महंगाई की रेशो बहुत आगे चली गई है, बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं लोगों को, और इस सिचुएशन में लोग ख़ुद परेशान हैं कि बिल भरे जाएं या खाना खाया जाए। इस सिचुएशन में आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि इस सिचुएशन में एक तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हुकूमत अगर ऐसा सोच रही है या ऐसा कर रही है तो इसको ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये बेचारे गरीब आवाम हैं, गरीब लोग हैं, चंद 100 के लिए ये लोग सारा दिन मजदूरी करते हैं। इनसे आखिरी नवाला तक छीन लेना चाहती है हुकूमत IMF के कहने पर या उनके एजेंडे के मुताबिक, तो ये एक गलत हिकमत अमली है। ये पाकिस्तानियों को ज़िंदा रखने की कोशिश नहीं है या इनकी सोच नहीं है, ये सिर्फ IMF को पालने की एक कोशिश या सोच है जो बहरहाल पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं हो सकती। ठीक है राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे व्यूवर्स को बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश की। तो नाजरीन, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। पाकिस्तान हमारा घर है,
हमें पाकिस्तान का ख्याल भी अपने घर और फैमिली की तरह रखना चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।